Hi, I'm Dr. Neha Gupta, infectious diseases physician from the first batch in India, and today we are going to discuss regarding tuberculosis. Tuberculosis is a very common infectious disease. In fact, it is the oldest infectious diseases. और आप ये ना सोचें कि हम तो अपर इकोनॉमिकल स्टेटस के हैं तो फिर ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकता. ट्यूबरक्लोसिस लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एज वेल एज अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस दोनों में ही हो सकता है. इनफैक्ट टीबी बहुत कॉमन है इवन आज भी, एंड हॉस्पिटल्स में मेजॉरिटी ऑफ द सर्जरीज आर बिकॉज ऑफ टीबी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस. सो ट्यूबरक्लोसिस के क्या सिम्टम्स हैं? क्या आपको टीबी हो सकता है? कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड यूजुअली कॉफ मोर देन 2 weeks, फीवर आना स्पेशली इवनिंग में बढ़ जाना, स्वेट्स, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आ जाना, एंड वेट लॉस. दीज आर द 4 मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ टीबी. बट कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको ये 4 सिम्टम्स अगर नहीं है तो आपको टीबी नहीं होगा. इन सिम्टम्स के बिना भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. कॉमनली हम सोचते हैं कि टीबी लंग्स का होता है, बट लंग्स के बियॉन्ड भी ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है. टीबी कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट कैन अफेक्ट द ब्रेन, और ब्रेन में अगर हुआ तो सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक होना, फीवर आना, या फिर झटके आ जाना. इसके अलावा एडवांस केसेस में ऑल्टर्ड सेंसोरियम, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी हो सकती है. टीबी आंखों को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसमें कि विजन में प्रॉब्लम हो सकती है. Another common manifestation is swellings of the lymph node swelling. So गठान हो जाना, commonly neck में या फिर पूरी बॉडी में कहीं पे भी गठान हो जाना, या फिर चेस्ट में जिसको बोलते हैं मीडियस्टाइनल लिम्फेडिनोपैथी, वहां पे भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. खांसी आना विच कैन बी बिकॉज ऑफ फ्लूइड अराउंड द हार्ट, जिसको कि बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये भी टीबी से हो सकता है. बोन ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि बोन में टीबी हो जाना, जो कि पेन होता है, स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में. इट कैन बी रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, या फिर नी जॉइंट में पेन होना. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ टीबी. अगर लो बैक एक है, पीठ में दर्द हो रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है, तो ये सिर्फ स्पॉन्डिलोसिस नहीं है. दिस कैन बी बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. एंड कई बार इनफर्टिलिटी या फिर बच्चे नहीं होना कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ जेनाइटल टीबी इन केस ऑफ लेडीज. अगर आपके स्क्रोटम में स्वेलिंग है या फिर आपके जेनाइटल ऑर्गन में स्वेलिंग है, दिस कैन बी इन मेन बिकॉज ऑफ टीबी. कई बार यूरिन में इंफेक्शन होना या फिर ब्लड आना, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यूरिनरी ट्यूबरक्लोसिस. और अगर ये ठीक नहीं किया गया तो इट कैन कंप्लीटली डैमेज द ब्लैडर, मतलब ब्लैडर को भी ये पूरा ही स्ट्रक्चर कर सकता है. इवन किडनी वगैरह बहुत ज्यादा इफेक्ट या फिर डैमेज हो सकती हैं. ये कॉमन मैनिफेस्टेशंस है ट्यूबरक्लोसिस के. अब हम टीबी के टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम टीबी को डायग्नोज कर सकें. सो ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR, विच इज यूजुअली रेज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस. बट अगर रेज नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये रूल आउट कर देगा, स्पेशली इन केस ऑफ जेनाइटल टीबी. लिवर फंक्शन टेस्ट में ग्लोबुलिन्स इंक्रीज होना इज ऑल्सो सजेस्टिव of chronic infection with tuberculosis. Besides, we have certain tests like IGRA या फिर quantiferon test या फिर MANTO test जो commonly advise किए जाते हैं. So positive IGRA, quantiferon, MANTO is suggestive of infection. It is not कि patient को active infection है. ये हमें पूरा correlate करना पड़ता है patient के symptoms के द्वारा कि ये टीबी एक्टिव इन्फेक्शन है या फिर नहीं. चेस्ट एक्सरे या फिर इमेजिंग, MRI ब्रेन, MRI स्पाइन, या फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन या फिर CT एब्डोमेन, बेस्ड ऑन कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्टेड है उसी का एक्सरे या फिर इमेजिंग किया जाता है ताकि डायग्नोसिस बनाया जा सके. अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट देखेंगे, सो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूड्स जीन एक्सपर्ट, AFB stain, AFB cultures, and now we also have certain others like next generation sequencing, NGS, which can be done in certain cases for the early diagnosis of tuberculosis. Sample usually जहाँ पे TB है, अगर
ब्रेन का टीबी है तो फिर लंबार पंचर करके CSF, अदरवाइज स्पूटम निकल रहा है तो फिर स्पूटम एग्जामिनेशन, या फिर कहीं पे पस है या फिर लिम्फ नोड है तो वहां से सैंपल लिया जाता है फॉर द अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस। ये सब बहुत जरूरी है ताकि हम डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी कर सके और कोई मिस डायग्नोसिस ना हो, ताकि अप्रोप्रिएट टीबी ट्रीटमेंट देके हम टीबी की रोकथाम कर सके। मेनी टाइम्स ट्यूबरकुलोसिस के लिए सर्जरी एडवाइज की जाती है या फिर सर्जरी होती है, बट इफेक्टिव ट्रीटमेंट से मेनी टाइम्स हम सर्जरी को अवॉइड भी कर सकते हैं, और अगर सर्जरी हुई है तो उसके बाद इफेक्टिव ट्रीटमेंट देके सर्जरी को और सक्सेसफुल भी कर सकते हैं, ताकि ये फिर से इन्फेक्शन बार बार नहीं हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।